নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, শান্তন টিভির পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমাদের ভালো থাকুন অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে সুস্বাগত। আমি দীপান্বিতা রয়েছি প্রতিদিনের মতো আপনাদের সাথে। আজকে আমাদের বিষয় হলো ইয়াশোদা হসপিটালের বিশিষ্ট চিকিৎসককে নিয়ে, যিনি কিনা গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডক্টর বরুণ স্যার রয়েছেন আমাদের মাঝে। আমরা কথা বলবো ওনার সাথে। पहले नमस्ते सर। Namaste, namaste. हाउ आर यू? I'm good. Thank you for inviting me. थैंक यू सर। पहले मैं जानना चाहती हूँ गैस्ट्राइटिस क्यों होती है? So, मैम, gastritis is a very common term सब use करते हैं. The most common cause for gastritis usually अपन जो खाना खाते हैं, excessive fast food और processed food और स्टेल फूड, ये खाने से क्या है, थोड़ा एक्सेस बैक्टीरिया वगैरह, उससे गैस्ट्राइटिस हो सकता है. उसके अलावा एनी अदर ऑर्गेनिक कॉजेज़ लाइक शुगर ज़्यादा दिन रहने से, फूड ज़्यादा देर पेट में ठहरता है, और किडनी के इश्यूज़. अदर देन दैट, मोस्ट कॉमन कॉजेज़ व्हाट वी सी, एक बैक्टीरिया होता है H. pylori, okay, which is almost 90 to 95% of Indians are infected with that. Okay, along with that, एक्सेस पेन किलर्स यूज से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है. सो दीज आर ऑल द कॉमन कॉजेस ऑफ गैस्ट्राइटिस वी सी. बिल्कुल। कौन सी स्टेट में अगर एंडोस्कोपी का ज़रूरत होता है? हाँ, तो हर किसी गैस्ट्राइटिस में यू डोंट नीड एन एंडोस्कोपी. सो वी लुक फॉर समथिंग कॉल्ड अलार्मिंग सिम्टम्स. ओके, उसमें से फर्स्ट थिंग जो है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग. अगर निगलने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, खाना अटक रहा है गले में कहीं पे, और इफ़ देर इज़ एनी वेट लॉस, significant weight loss, 1-2 kilo it is not significant, at least 5 kgs in the last 6 months or 10% of weight loss, ऐसा अगर है तो you need an endoscopy. Also any severe vomitings या blood in vomitings, blood in motions, ये सब अगर है तो you have to go for an endoscopy. हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर अल्कोहल पीने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, वो इस बारे में कुछ बता दें. हाँ, अल्कोहल से मैम एंटायर बॉडी हेड टू टो हर एक चीज़ में इफ़ेक्ट आ सकता है. बट एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आई वुड फोकस ऑन द लिवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. लिवर में जो है देर आर 2 पैटर्न्स ऑफ इंजरी अल्कोहल से. दो तरह के ड्रिंकर्स होते हैं. पीपल हु ड्रिंक एक्सेसिव अल्कोहल कम समय में एंड देन दे स्टॉप ड्रिंकिंग. दूसरे तरह के लोग होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में अल्कोहल पीते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन पीते हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी में जो है ऐसा एक्सेस अल्कोहल पीने से क्या होता है, थोड़ा सडन इफेक्ट के वजह से द लिवर कैन नॉट टॉलरेट दैट. देन वी सी समथिंग कॉल्ड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. उसमें जो है जॉन्डिस आता है, यू कैन हैव ब्लड वॉमिटिंग्स, पेट के अंदर पानी भर सकता है. बट अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई किए और अल्कोहल रोक दिए तो इट इज़ समवॉट रिवर्सिबल. दूसरे में क्या है, वी कॉमनली सी स्टेजेस. फर्स्ट जो है फैटी लिवर शुरू होता है. फैटी लिवर में जो है इट इज़ वेरी मच रिवर्सिबल. उसके आगे भी अगर आप पी रहे हैं तो फैटी लिवर के बाद ये थोड़ा इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, उसको बोलते हैं स्टीएटोहेपेटाइटिस. स्टीएटोहेपेटाइटिस भी थोड़ा रिवर्सिबल है. उसके बाद जो है थोड़े लोगों में सिरोसिस बनता है. सिरोसिस अगर वंस हो गया है लिवर का, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल. यूजुअली सिरोसिस में 2 स्टेजेस होते हैं, कंपनसेटेड एंड डीकम्पनसेटेड. कंपनसेटेड जो है हमें यूजुअली हेल्थ चेकअप्स जो करते हैं लोग, इंसिडेंटली प्लेटलेट्स कम होते हैं, खून कम होता है उनका, अल्ट्रासाउंड में लिवर श्रिंक हो जाता है साइज़ में, ऐसे लोगों में कंपनसेटेड सिरोसिस देखते हैं. डीकम्पनसेटेड जो है डायरेक्टली कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे साथ आते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लड वॉमिटिंग के साथ आते हैं, कुछ कोमा में आते हैं, पेट में पूरा पानी भर जाता है, किडनी के इश्यूज़ के साथ आते हैं. तो इसको हम डीकम्पनसेटेड सिरोसिस बोलते हैं. तो दीज आर ऑल द स्पेक्ट्रम. अदर देन दैट, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी देर इज़ समथिंग कॉल्ड गट माइक्रोबायोटा. इसका मतलब ये है कि अपने गट में, अपने इंटेस्टाइन में देर आर सम बैक्टीरिया, बोथ गुड एंड बैड. सो देर इज़ अ नॉर्मल बैलेंस होता है दोनों के बीच में. अल्कोहल एक्सेस पीने से जो है थोड़ा बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होता है. इससे अगेन अदर इश्यूज़, ब्लोटिंग वगैरह, डायरिया, ऐसे चीज़ें भी हो सकते हैं अल्कोहल की वजह से. फैटी लिवर की जो इशू है ये क्यों होता है? तो मैम इतना सिंपल डिजीज़ नहीं है फैटी लिवर.
recent डेटा के हिसाब से every third Indian has fatty liver. It is that common. So दो तरह के होते हैं फैटी लिवर डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक. अल्कोहल जैसे मैंने अभी बोला है, तो आता क्यों है? सो बेसिकली अल्कोहल पीने से क्या होता है, थोड़ा अपना जो भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ये थोड़ा ऑल्टर होता है. इससे जो है थोड़ा हार्मफुल फैट्स एक्सेस जनरेट होते हैं, वो जाके लिवर के ऊपर डिपॉजिट होता है. दैट एक्सेस फैट विल स्टार्ट हार्मिंग द लिवर. इनिशियली बस फैटी लिवर होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है. वो विद टाइम क्या होता है, थोड़ा इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, उसको स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं. ये एक कैटेगरी है. दूसरा कैटेगरी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़. ये जो है यूजुअली एक स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल में होता है. फॉर एग्जांपल पीपल हु हैव डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एक्सेस फैट होना, लिपिड डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, थायराइड इश्यूज़, थोड़ा ओवरवेट पीपल, ओबेस पीपल, इन लोगों में ज़्यादा होता है. इसको हम मेटाबॉलिक एसोसिएटेड भी बोल सकते हैं. सो बेसिकली टू कैटेगरीज होता है. वॉट एवर द कैटेगरी, अप्रोच तो हमारा सेम होता है. लिवर का कितना डैमेज हुआ देखने के लिए. वॉट वी आर सीइंग इन दिस रीजन इज़ ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, वेन एवर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, वी आर सीइंग दैट दे हैव फैटी लिवर. तो क्या कर सकते हैं फैटी लिवर के लिए? एट अ बेसिक लेवल पहले चीज़ तो थोड़ा जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड थोड़ा लिमिट में रखना होगा. ओनली अकेशनली अनअवॉइडेबल है तो. अदर थिंग, थोड़ा अब्डोमिनल फैट को कम रखना होगा. ओके, एंड ऑब्वियसली अल्कोहल को कम करना होगा, प्रेफरेबली स्टॉप करना होगा. एंड ब्लैक कॉफ़ी, स्टडीज़ क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट 120 ml ऑफ ब्लैक कॉफ़ी हेल्प्स. इवन एडवांस लिवर स्टेज में भी इट हेल्प्स रिवर्स सम पार्ट ऑफ द डिजीज़. इसलिए हर किसी को ब्लैक कॉफ़ी पियो बोलते हैं हम, फैटी लिवर जिनको भी है. और LFT करना पड़ता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, जो कि एक खून टेस्ट है, खून का टेस्ट है. उसमें कितना इन्फ्लेमेशन है लिवर का वो पता चलता है. एंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड द फाइब्रोस्कैन. फाइब्रोस्कैन लिवर का बेसिकली, जनरली बोलना है तो कॉमन टर्म्स में, लिवर का स्टिफनेस मेजर करता है. नॉर्मली लिवर एक सॉफ्ट ऑर्गन है. जब फैटी लिवर की वजह से कुछ चेंजेस होता है, लिवर स्टिफ बन जाता है. तो बोथ दीज थिंग्स देख के अपन वी टेक अ कॉल अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, हाउ फ्रीक्वेंटली टू मॉनिटर द पेशेंट. फैटी लिवर के जो प्रॉब्लम है ये रिकवर होना? यस, फैटी लिवर एब्सोल्यूट, जैसे मैंने बोला है, ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉब्लम है. इनिशियली ओनली फैटी लिवर होता है, उसके बाद फैटी लिवर विथ इन्फ्लेमेशन, उसके बाद सिरोसिस, उसके बाद थोड़े केसेस में कैंसर भी बन सकता है. द फर्स्ट स्टेज इज एक्चुअली, चांसेस कितना है रिकवरी होने की? हाँ, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल है और वेट लॉस कर रहे हैं और अल्कोहल रोक रहे हैं, देन एब्सोल्युटली एवरीवन कैन रिकवर फ्रॉम इट. आप फैटी लिवर से जो स्टीएटोहेपेटाइटिस होता है, जो इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, तब थोड़ा रिवर्सिबिलिटी कम होता है. अगर सिरोसिस बन जाता है तो 100% इट इज़ इरिवर्सिबल. सो फैटी लिवर 100% एवरीबडी कैन रिकवर फ्रॉम इट इफ़ इट इज़ ओनली फैटी लिवर. बिल्कुल. फैटी लिवर की वजह से जो फूड चार्ट है, कोई खाने की कोई डाइट है क्या? सो अपार्ट फ्रॉम कॉफ़ी, स्पेशली ये फूड फैटी लिवर को कम करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है. बट एनी हेल्दी डाइट, एनी होलसम हेल्दी डाइट, अ लॉट ऑफ ग्रीन्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, मिनिमम मीट. If at all, if you are taking meat, take only lean meat, fish or chicken, which is not fried again. Processed food को, anything that comes in a tetra pack or a packet or a box, उसको completely रोक देना है. And fermented food ज़्यादा खाना है, gut के लिए अच्छा है, not specifically for the liver, but in general ये सब ज़्यादा prefer करना है. जो avoid करना है वो mainly fried food, processed food, any कोई भी preservative वाला food and red meat, mutton. कितना टाइम लगता है फैटी लिवर रिकवर होने में? ऐसा जनरल इन द सेंस ऑफ टाइम बोलना मुश्किल है. बट यूजुअली इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड. अगेन अर्ली स्टेज, अर्ली थोड़ा ग्रेड 1 फैटी लिवर है, ग्रेड 2 फैटी लिवर है, यूजुअली अ फ्यू मंथ्स ऑफ वेट लॉस और हेल्दी डाइट, यूजुअली इट रिकवर्स. ज़्यादा ग्रेड, थोड़ा एडवांस डिजीज़ में थोड़ा और टाइम लगता है. इतना मतलब स्पेसिफिकली इतना टाइम स्पैन बोल के नहीं बोलना मुश्किल है. बट इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द फैटी लिवर. मैं अब जानना चाहती हूँ, जॉन्डिस क्यों होती है? जॉन्डिस, हाँ, सो लिटिल बिट फर्दर इनटू लिवर डिजीज़. बेसिकली जॉन्डिस अपने आप में एक बीमारी नहीं होता है. जॉन्डिस इज़ बेसिकली एक साइन है. जैसे कोई भी डॉक्टर एक पेशेंट को देख रहा है, सिम्टम्स होते हैं, साइन होते हैं. सिम्टम्स जो है पेशेंट बोलता है हमको,
साइन जो है हम जब एग्जामिन करते हैं तो मिलते हैं। तो जॉन्डिस इज़ वन ऑफ देम। सिम्टम भी हो सकता है, पेशेंट भी आ सकता है येलो हो रहा है मेरा आई बोल के। देयर इज़ अ जनरल एक फीलिंग है पब्लिक में कि जॉन्डिस इट्सेल्फ इज़ अ डिजीज़, ऐसा नहीं है। और दो तरह के जॉन्डिस है बोलते हैं लोग, येलो जॉन्डिस, वाइट जॉन्डिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉन्डिस बाय डेफिनेशन इज येलोइश कलरेशन ऑफ द आईज। इट मीन्स इट इज़ डिजीज, देयर इज सम डिजीज ऑफ द लिवर। ओके। और इसमें कॉमनली हम जो देखते हैं वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, बी, सी रेयरली कॉज करता है ऐसा अक्यूट में। और दूसरे भी होते हैं लाइक हेवी अल्कोहल इनटेक। और कभी कभी क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है, वो स्टोन बाइल के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करे तो, या बाइल डक्ट के पित्ते के पाइप में अगर स्टोन है, ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ट्यूमर्स, तो वाइड वेराइटी ऑफ कॉजेस है। बट एनी जॉन्डिस यू हैव टू गो कंसल्ट योर डॉक्टर। हेपेटाइटिस बी और सी में तफावत क्या है, डिफरेंस? तो बेसिकली कॉमन पॉइंट ये है कि बोथ अफेक्ट द लिवर, और एक कॉमन पॉइंट है कि बोथ हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कॉजिंग क्रॉनिक डिजीज़। सो बेसिकली हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस पर से बाय डेफिनेशन इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। तो वायरसेस ऐसे है जो अक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, ऐसे भी है जो क्रॉनिक करते हैं। जैसे मैंने बोला है हेपेटाइटिस ए, ई, ये अक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करते हैं यूजुअली। बी एंड सी जो है क्रॉनिक हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, और ये they can turn into cirrhosis and they have capability of causing liver cancer also. So दोनों का फैलने का transmission is similar. They spread in three ways. First is from mother to child during birth. Second is via sexual transmission. Finally infected needles. For example एक hepatitis B या C के आदमी को हमने ऑपरेशन किया है, वही नीडल या सिरिंज या जो भी है सूचर, वो सेम थिंग हम दूसरे आदमी को यूज़ करते हैं, दैट कैन ऑल्सो कॉज। सो इन जनरल द वे दे स्प्रेड, रिस्क ऑफ डेवलपिंग सिरोसिस, रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर थोड़ा अलग है, बट मोर और लेस दोनों का बिहेवियर सेम है ऑलमोस्ट। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, तो दोनों के लिए ट्रीटमेंट है फॉर्चुनेटली। तो बट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अगर ऑलरेडी सिरोसिस बन चुका है तो थोड़ा रिवर्सिबिलिटी कम है। हेपेटाइटिस बी का जो है ट्रीटमेंट यूजुअली लाइफ लॉन्ग है। क्यों बोले तो द मेन आइडिया इज़ टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस इन हेपेटाइटिस बी, नॉट टू क्यूर इट। क्योंकि जब भी हमको हेपेटाइटिस बी आता है वो ज़िंदगी भर होता है, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट, बट यू कैन सप्रेस इट। तो ट्रीटमेंट क्यों देना है? अगर ट्रीटमेंट दिए, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस है, अभी सिरोसिस बना नहीं है, सिरोसिस बनने का रिस्क कम होगा, वैसे ही लिवर कैंसर का रिस्क कम होगा, इसलिए हम जिंदगी भर देते हैं। बट दैट इज़ द डाउन साइड ऑफ इट, यू हैव टू टेक वन सिंगल टैबलेट लाइफ लॉन्ग। देयर इज़ नो प्रूफ दैट द टैबलेट हैज़ एलिमिनेटेड द वायरस एज ऑफ नाउ, बट पाइपलाइन में थोड़े ड्रग्स का रिसर्च हो रहा है, मे बी इन नियर फ्यूचर एक ऐसा ड्रग आएगा जो क्योर करेगा। हेपेटाइटिस सी का जो है इट इज़ अ फाइनाइट कोर्स, मतलब लिमिटेड ड्यूरेशन का कोर्स है। अगेन सिरोसिस को रिवर्स, अगर हेपेटाइटिस से रिलेटेड सिरोसिस आया तो उसको रिवर्स करना मुश्किल है। बिफोर दैट इंसिडेंटली जो भी डिटेक्ट करते हैं, यू कैन ट्रीट इट फॉर 12 to 24 वीक्स एंड यू कैन कंप्लीट द कोर्स, यू विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ द वायरस। ये क्या खाने से या छूने से होने की चांसेस? नो, ये कॉमनली पेशेंट्स हमको पूछते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टिग्मा इन द सोसाइटी। हेपेटाइटिस बी वालों को, हेपेटाइटिस सी जिनको है, इनको छूना नहीं है। देखिए, एनी बॉडी फ्लूइड्स टच हुआ तो थोड़ा वो भी अपना एक्सपोज सरफेसेस पे थोड़ा रिस्क होता है। अदर देन दैट ऑल फैमिली मेम्बर्स वगैरह यू कैन टच देम, यू कैन शेयर फूड एंड एवरीथिंग। ओनली थिंग इज एनी फैमिली मेम्बर इन अ हेपेटाइटिस in a home with a hepatitis B patient, what we have to do is get yourself checked. आपको भी हेपेटाइटिस बी का चेकिंग करके अगर नहीं है तो यू कैन गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। थ्री डोजेस ऑफ वैक्सीन होता है विच विल प्रोटेक्ट यू ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग। बिल्कुल। मैं अब जानना चाहती हूँ लिवर सिरोसिस के बारे में, क्या है ये? हाँ, जैसे मैंने बोला है, लिवर सिरोसिस बेसिकली एक इरिवर्सिबल कंडीशन है लिवर का, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। अब यू कैन कॉल इट अ बर्नट आउट लिवर। जो भी फंक्शन लिवर करता है वो अभी नहीं कर सकता है। तो ये कैसा होगा? मतलब यूजुअली मोस्ट कॉमनली हम जो देखते हैं हमारे प्रैक्टिस में, इट इज़ अल्कोहल एंड सम वायरसेस, जैसे हम डिस्कस किए थे हेपेटाइटिस बी एंड सी।
Now thoda it is on the rise. The most common cause what we are seeing in the last 2-3 years is fatty liver disease. फैटी लिवर डिजीज़ बहुत सारे लोगों में वो प्रोग्रेस होके सिरोसिस बन रहा है. तो ये कितना डेंजरस है? जैसे मैंने बोला है, ये इसमें 2 स्टेजेस है, कंपनसेटेड एंड डीकम्पनसेटेड. कंपनसेटेड अपने को पता नहीं चलेगा, यू जस्ट ये बाहर पड़ता है जब यू डू सम ग्रुप ऑफ टेस्ट, बैटरी ऑफ टेस्ट करे तो ये बाहर पड़ता है. डीकम्पनसेटेड जो है ये अपने पास कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं. सो वॉट एवर इट इज़, थोड़े रेगुलर गैस्ट्रेंट्रोलॉजी के चेकअप और हेपेटोलॉजी चेकअप और रेगुलर एंडोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ सकता है. एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए. थोड़े लोगों में पानी भर जाता है, पानी, उसके लिए थोड़े टैबलेट्स और थोड़ा सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन. और प्रोटीन जो है ज़्यादा लिवर में बनता है तो ज़्यादा प्रोटीन देना पड़ता है. बट प्रोटीन वो भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन, नॉट एनिमल प्रोटीन. प्रोटीन बोलते ही लोग मटन वगैरह सोचते हैं. इट इज़ अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन. वन एक्सेप्शन बीइंग एग, लॉट्स ऑफ एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ये सब लेना पड़ता है. बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन. एंड सिरोसिस के वजह से देर इज़ अ रिस्क ऑफ कैंसर ऑल्सो. सिरोसिस इज़ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर लिवर कैंसर. हम लोग अब गैस्ट्राइटिस के बारे में बातें कर रही हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ स्टूल में जो ब्लड जाता है क्यों जाता है और कौन सी स्टेट में डॉक्टर का कंसल्टेंट लेना पड़ता है? वेरी गुड क्वेश्चन. तो हम हर किसी को आप जो भी देख ले, एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ दे माइट हैव सीन ब्लड इन स्टूल. कब सीरियसली लेना है? देखिए, मोशन में ब्लड आना मोस्ट कॉमनली ये सब जानते हैं पाइल्स या फिशर के वजह से होता है. बिल्कुल. तो यूजुअली जो है ये नीचे की तरफ होता है, तो ये मोशन में सेपरेट आता है. यूजुअली पाइल्स में जो है ब्लीडिंग मोशन जाने के बाद वह प्रेशर बढ़ने से थोड़ा ड्रॉप्स ऑफ ब्लड गिरता है और थोड़ा पेन होता है. लेकिन कोई भी एल्डरली पर्सन, स्पेशली मोर देन 50 ईयर ओल्ड, या कोई भी वेट लॉस हो रहा है, या कोई भी मोशन में मिक्स होके आ रहा है, बिना पेन ब्लड गिर रहा है, और फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री है, स्पेशली कोलन कैंसर का, इन लोगों को दे हैव टू कंसल्ट गैस्ट्रेंट्रोलॉजिस्ट एंड दे हैव टू गेट अ कोलोनोस्कोपी डन. कॉन्स्टिपेंसी के अवॉइड करने के लिए हम लोग कॉन्स्टिपेशन, हाँ, ये अनदर गुड क्वेश्चन. वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम्स. सो बेसिकली डाइट पे है मैम, एवरीथिंग इज़ ऑन द डाइट. सो ऑफ लेट प्रोसेस्ड खाना और हाई अमाउंट ऑफ मीट्स, सॉल्ट, स्पेशली प्रिजर्व्ड मीट और हाई सॉल्टेड फूड, इससे क्या होता है, सेम वी कम बैक टू द गट बैक्टीरिया. नाउ डेज एवरीथिंग इज़ फोकस्ड ऑन द गट बैक्टीरिया. तो इससे क्या है, थोड़ा गट डिस्टर्बेंसेस होके देर इज़ सम हार्ड मोशन. सो इसके लिए आपको यू हैव टू फर्स्ट थिंग टेक अ लॉट ऑफ वाटर, especially in summers. Take a good amount of water. Then high fiber. High fiber क्या होता है, a lot of green vegetables, cucumbers और fresh fruits, especially guavas, bananas. ये सब आपको एटलीस्ट एक फ्रूट खाना है. और मीट को, रेड मीट को थोड़ा मिनिमम में रखना है. बाहर का खाना भी मिनिमम में रखना है, ओनली occasionally, maybe once a month. And predominantly fresh food, home cooked food. And fermented food is also good for the diet. Okay, fermented food, from where I come, we eat a lot of idlis and dosas and kimchi salads. All these are fermented foods. Yeah, curd rice, yogurt is a very natural source of probiotic. All these are fermented foods which are very good for the gut. Okay, and physical activity. You have to have a lot of physical activity. I mean, I wouldn't say a lot, but bare minimum should be at least half an hour to 45 minutes of walking a day, playing a sport or cycling at least thrice a week. All these things help. और एक मेजर प्रॉब्लम है गोलब्लैडर स्टोन, जो कि ना हर एक दूसरे व्यक्ति के पास हम लोग का सुनना पड़ता है. गोलब्लैडर स्टोन क्या है और ये क्यों होता है? हाँ, गॉलब्लैडर स्टोन जो है, जैसे आप बोले, इट इज़ वेरी कॉमन. बट द थिंग यू मस्ट हैव सीन इज इट इज़ वेरी कॉमन इन विमेन. हाँ, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, स्पेशली मिडिल एज फीमेल्स में. तो बेसिकली ये थोड़ा हार्मोन डिपेंडेंट होता है. ईस्ट्रोजन जो है जैसे विमेन में होता है, वो इट कॉजेस वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ गॉलब्लैडर स्टोन्स. इसका यूनिक फीचर है, आप सुने होंगे
किडनी स्टोन्स के बारे में सुने होंगे, उसमें जो है कैल्शियम होता है। तो ये एक यूनिक फीचर ये है कि इट इज़ मोस्टली कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। गॉल ब्लैडर स्टोन्स पूरे कोलेस्ट्रॉल से होता है। तो हाई फैटी कंटेंट वाला फूड, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, ये ईस्ट्रोजन और थोड़े अदर रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, आई वुडेंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। तो ये इसके वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्म होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ द टाइम्स इनको सिम्टम्स नहीं होते हैं। स्टडीज़ ये बोलते हैं कि जिनको सिम्टम्स नहीं हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम है, लेस दैन 1% एनुअली। ईयरली रिस्क जो है लेस दैन 1% है। लेकिन जिनको सिम्टम्स है उनमें यूजुअली देर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट, दैट इज़ सर्जरी। बिकॉज अगर गॉल ब्लैडर अगर अपन कुछ देर इज़ नो सच टैबलेट विच विल डिजॉल्व द स्टोन। अगर कुछ टैबलेट दिए तो भी, कम हुआ तो भी, देर इज़ अ चांस ऑफ कमिंग बैक। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वी सब्जेक्ट देम टू सर्जरी। ओनली एक्सेप्शन बीइंग इफ देर इज़ एनी कॉम्प्लिकेशन, लाइक इफ देर इज़ जॉन्डिस अलॉन्ग विथ गॉल ब्लैडर स्टोन्स, तब हमारा रोल आता है। वी डू समथिंग कॉल्ड एन ERCP, देन वी सेंड देम टू द सर्जन। बट वॉट एवर इट इज़, फाइनल अगर सिम्टोमेटिक है और गॉल ब्लैडर स्टोन है तो सर्जरी कराना बेटर रहेगा, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस आर अ लिटिल डेंजरस। अल्कोहल पीने से ज़्यादातर हम लोग जो सुनते हैं जो अल्कोहल पीने से ज़्यादातर इफ़ेक्ट होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में, फिर भी हम लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत पीपल है हर दूसरे दिन अल्कोहल चाहिए जी। तो लिवर के कितना डिजीज़ होने का चांसेस है इसके बारे में? हाँ, तो जो लोग ऐसे रेगुलरली अल्कोहल पीते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों में फैटी लिवर तो होता है। वंस यू क्रॉस अ पॉइंट, एक 4-5 साल से ज़्यादा पीने से फैटी लिवर से होता है। तो इनमें से एटलीस्ट 20 to 40% लोगों में थोड़ा डिजीज़ बढ़ता है, दैट इज़ स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। फैट के साथ थोड़ा इन्फ्लेमेशन भी लिवर के ऊपर। इसके ऊपर भी लोग अगर पीते गए तो देन देर इज़ 10% इनमें सिरोसिस डेवलप हो सकता है। तो दीज आर द नंबर्स, बट ये सब बुक्स में है, आई वुडेंट बिलीव देम। एनीबडी हु हैज़ अ फैटी लिवर और एनी लिवर फंक्शन में अबनॉर्मैलिटी ब्लड टेस्ट में दिखा है, वो उसका मतलब ये है कि बॉडी इज गिविंग देम अ सिग्नल टू स्टॉप अल्कोहल। इनिशियली दे यूज्ड टू से अ ग्लास ऑफ वाइन हार्ट के लिए अच्छा है, वो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था एक 10-15 ईयर्स पहले, लेकिन दैट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी एविडेंस। Any amount of alcohol is bad. There is no small amount or good amount, nothing like that. You either drink or you don't drink. So I would suggest all those people to just stop drinking. बिल्कुल। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? As a gastroenterologist, healthy lifestyle के लिए obviously eat all the foods I just mentioned. Fresh greens, home cooked food, avoid outside food, red meat. I keep telling red meat because हमारे ब्रांच में एवरी डिजीज़ इज़ लिंक टू इट, एंड फिज़िकल एक्टिविटी एटलीस्ट, स्पेशली आजकल के सॉफ्टवेयर जॉब्स, डेस्क जॉब्स वगैरह ज़्यादा हो गए हैं, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, सम एरोबिक एक्सरसाइजेस, योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, ऑल दीज थिंग्स हेल्प, एंड ईटिंग ऑन टाइम, एंड या दैट्स अबाउट इट। सिंपल थिंग्स है लेकिन इट इज़ ईजियर सेड देन डन। These are all the things I would suggest. यशोदा हॉस्पिटल में आप काम करते हैं इतना टाइम से और 5 साल से आप इस प्रोफेशन में हैं। हाँ। कौन सी तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं आपके पास? हमारे पास we see a lot of cases. Obviously we see a lot of fatty liver cases. स्पेशली जो लोग हेल्थ चेकअप करते हैं, फिजिशियंस को कंसल्ट करते हैं, वो इनको इंसिडेंटली फैटी लिवर बाहर आता है, वी सी दोज। वी ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ गैस्ट्राइटिस के पेशेंट देखते हैं, जॉन्डिस के देखते हैं, जॉन्डिस रिलेटेड जो भी मतलब कॉजेज़ है, और तरह तरह के कॉजेज़ देखते हैं, वायरल हेपेटाइटिस देखते हैं, सिरोसिस देखते हैं, थोड़े कैंसर्स भी देखते हैं, लिवर कैंसर या बाइल डक्ट के जो कैंसर होते हैं जो जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट होते हैं वो भी देखते हैं, और डायरियाज। एंड डायरिया अगर बात करें तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, वो भी थोड़ा आजकल थोड़ा बढ़ रहा है। इनिशियली इट वाज अ डिजीज़ ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, अभी अपना कल्चर भी थोड़ा वेस्टर्नाइज हो रहा है, सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ IBD केसेस ऑल्सो, एंड पैंक्रियास के प्रॉब्लम्स देखते हैं। वी सी ए वाइड वेराइटी ऑफ केसेस। वुड से आई डोंट वांट टू बोस्ट अबाउट माय ब्रांच, बट इट्स एक बड़ा वास्ट ब्रांच है ये। बिल्कुल।
हम लोग देखते हैं बेसिकली त्रिपुरा में ज़्यादातर लोग हेल्थ चेकअप नहीं करते, कोई सिम्टम नहीं है तो हेल्थ चेकअप नहीं करते। तो इस स्टेज में जो फैटी लिवर या आदत ज़्यादातर जो सिम्टम है ये नहीं है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करें हम लोगों की फैटी लिवर है ये? हाँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ सिम्टम नहीं है, क्योंकि फैटी लिवर से सिम्टम होता नहीं है अनलेस वो कॉम्प्लिकेट हो गया है या एक स्टेज बड़ा है तभी जाके आपको होगा। बट मे बी वन सिम्टम आई कैन टेल यू इज़ फटीग। कोई भी लिवर डिजीज़ में फटीग होता है, जल्दी थक जाते हैं, पहले जो काम आप इजीली कर सकेंगे वो अभी कर नहीं सकते हैं, वो एक चीज़ है। बट अनफॉर्चुनेटली अदर देन दैट देयर इज़ नो अदर सिम्टम। ओनली श्योर वे ऑफ फाइंडिंग आउट इज़ गेटिंग योर सेल्फ स्क्रीन। किन किन को स्क्रीन करना है? Anybody who has crossed 45-50 years of age, every person with diabetes, pressure, hypertension, कोई cholesterol issues, hypothyroidism, any person who is on the higher side of weight, इन सबको टेस्ट करना ज़रूरी है फैटी लिवर के लिए। एंड ऑब्वियसली पीपल हु अब्यूज अल्कोहल। बिल्कुल, थैंक यू स्যার, मेनी थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। দর্শক বন্ধুরা, আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম শরীরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ কি করে করা যায়, কি করে আমাদের ভালো থাকা যায় এই বিষয় নিয়ে। আশা করি আমাদের এই আলাপচারিতা আপনাদের অনেক বেশি কাজে আসবে এবং উপকারে আসবে। সর্বোপরি আমি একটা কথা বলতে চাই, অ্যালকোহল বর্জন করাটা আমাদের জন্য সত্যি অপরিসীম ভালো, অনেক ভালো, যেটাকে খেলে আমাদের শরীরে অনেক রোগের বাসা বাঁধে, সেই জিনিসটা বর্জন করাটাই আমাদের পক্ষে খুবই উপকারী। এ বলেই আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করব। আশা করি সকলে ভালো থাকবেন। নমস্কার।